वेलकम टू किंजा फेरी टेल्स, जहां खूबसूरत कहानियां जिंदा होती हैं। अगर आप भी अपने नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। कुछ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो औलाद ना हो जो वो चाहते थे, और उस एक ख्वाहिश की कीमत 8 मासूम जानों ने चुकाई। बहुत दूर पहाड़ों के उस पार एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसे गुलजारिस्तान कहते थे। यहाँ चेरी ब्लॉसम के जंगल थे जिनके गुलाबी फूल हुआ में तैरते रहते थे। आसमान हमेशा शफाफ नीला रहता था और महल के बागों में जादुई चश्मे बहते थे जिनका पानी रात को चांदी की तरह चमकता था। इस सल्तनत का बादशाह था बादशाह इरशाद। लंबा कद, राबदार चेहरा, सुनहरी ताज, देखने में हर शाही खूबी उसमें थी, लेकिन अंदर से वो एक ऐसा आदमी था जो अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश के ना पूरी होने के दुख में डूबा हुआ था। उसकी ख्वाहिश थी एक बेटा। मोहब्बत की शादी की थी उसने मलका रजिया से, खूबसूरत, नर्म दिल साबिरा मलका जो अपने शौहर को दिलो जान से चाहती थी। लेकिन जब पहली बेटी पैदा हुई तो बादशाह के चेहरे पर खुशी न आई। दूसरी बेटी हुई और वो खामोश रहा। तीसरी, चौथी, 5वीं और जब 8वीं बेटी की पैदाइश की खबर आई, बादशाह ने अपना शाही जाम फेंक दिया। 8 बेटियां थीं, शहजादी अमीना, शहजादी जैनब, शहजादी मरियम, शहजादी शीजा, शहजादी अलीजा, शहजादी माफिया, शहजादी शाफिया और शहजादी हुरीन। और फिर जब कोई उम्मीद न रही, मलका रजिया ने एक बेटे को जन्म दिया, शहजादा अनस, छोटा प्यारा 3 साल का नन्हा सा चांद। बादशाह के चेहरे पर पहली बार हकीकी मुस्कुराहट आई, लेकिन ये मुस्कुराहट सिर्फ अनस के लिए थी, बेटियों के लिए नहीं, कभी नहीं। बादशाह इरशाद का ये अकीदा पुख्ता हो चुका था कि उसकी जिंदगी की तमाम बदबख्ती की जड़ उसकी बेटियां हैं, खास तौर पर सबसे बड़ी शहजादी अमीना। अगर पहले बेटा होता तो आज मेरी सल्तनत का नाम आसमानों तक पहुंच चुका होता। वो अक्सर ये अल्फाज कहता, दरबार में, वजीरों के सामने, हत्ता के मलका के सामने भी। मलका रजिया ये सुनकर खामोश हो जाती, अपने आंसू अंदर पी लेती। शहजादी अमीना समझदार थी, बहादुर थी, मेहनती थी, लेकिन ये सब बाप की नजर में नाकाफी था क्योंकि वो बेटी थी। एक दिन दरबार में एक पड़ोसी बादशाह का सफीर आया और ऐलान किया कि उनका बादशाह गुलजारिस्तान पर हमले की धमकी दे रहा है। शहजादी अमीना जो दरबार में मौजूद थी आगे आई। अब्बा जान, मुझे इजाजत दीजिए, मैंने फौजी तरबियत हासिल की है, मैं सरहद पर जा सकती हूँ। बादशाह इरशाद ने हाथ उठाया। तो क्या करेगी? तू एक लड़की है, दरबार में खामोश रह। अब्बा जान, ये नाइंसाफी है, हम भी आपकी औलाद हैं, हमारा भी हक है। चटाख। सारा दरबार सांस रोककर रह गया। बादशाह ने अपनी सबसे बड़ी बेटी को सबके सामने थप्पड़ मारा था। मलका रजिया की चीख निकल गई। छोटी शहजादियां कांप उठीं। शहजादी अमीना ने अपना रुखसार पकड़ा, आंखें भर आए, लेकिन वो रोई नहीं। उसने सिर्फ अपने बाप को देखा और उसकी आंखों में एक सवाल था जिसका जवाब शायद कभी न मिले। इसी रात कुछ और हुआ। वो रात गए बाग में था। शहजादा अनस अपनी ततलियों के पीछे भागता हुआ, खिलखिलाता हुआ। बागबान ने उसे देखा और दौड़कर अंदर खबर देने गया, लेकिन जब तक सब बाहर आए अनस गायब हो चुका था। पूरे महल में शोर मच गया। बादशाह इरशाद का चेहरा सफेद पड़ गया। सिपाही चारों तरफ दौड़ाए गए, लेकिन अनस न मिला। बादशाह का गुस्सा आग बन गया। ये सब तुम्हारी बदा का नतीजा है, वो चलाया अपनी बेटियों की तरफ उंगली उठाते हुए। तुम सब नहुसत हो, मैंने तुम सबको कभी चाहा ही नहीं, और आज से तुम सब इस महल से बाहर हो। अब्बा जान, मलका रजिया आगे आई। चुप रहो रजिया, उनको निकालो। 8 शहजादियां महल के बाहर सर्द रात में एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी थी। ऊपर सितारे थे, नीचे पत्थर की सड़क थी और दिल में एक ही ख्याल था, इंस कहाँ है? शहजादी अमीना ने आंसू पूछे और अपनी बहनों को देखा। रो मत, इंस कहीं है, उसे ढूंढना है। लेकिन हम कैसे ढूंढेंगी? हमें कोई नहीं जानता, इसीलिए कोई पहचानेगा भी नहीं। सातों बहनों ने मिलकर एक फैसला किया। शहजादी अमीना और शहजादी जैनब ने फटे पुराने कपड़े पहने, फकीरों का भेस इख्तियार किया। शहजादी मरियम और शहजादी शीजा ने डिलीवरी वालियों का भेस बदला, टोकरियां उठाएं, सर पर दुपट्टा लपेटा और बाजारों में निकल पड़ी। शहजादी अलीजा और शहजादी माफिया कपड़े बेचने वाली औरतों के रूप में निकले, गठली कांधे पर उठाई और गलियों में घूमने लगी। और शहजादी शाफिया और शहजादी हुरीन ने सबसे मुख्तलिफ फैसला किया। अपने बाल कटवाए, लड़कों वाले कपड़े पहने और शहर के बाजारों में लड़कों के रूप में उतर गईं। उनका आपस में वादा था, हर शाम चेरी ब्लॉसम के पुराने दरख्त के पास मिलना, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो। 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे। 5वें दिन शहजादी शाफिया को बाजार के एक तारीक कोने में एक बच्चा मिला, गंदा, सहमा हुआ, रोता हुआ, दीवार से लगा बैठा। उसकी आंखें पहचानी लगी। उन्स
बच्चे ने सर उठाया। मैं आ आप गई पी। है, शाफिया ने डरो उसे मत। सीने से लगा लिया। आंसू न रुके। कितने दिनों का बोझ था जो उस एक लम्हे में बह गया। मैं आ गई उन्स, डरो मत। शाफिया ने फौरी तौर पर हुरीन को इशारा किया। वादे के मुताबिक वो दोनों उन्स को लेकर चेरी ब्लॉसम के दरख्त की तरफ चल पड़ी। लेकिन गली के मोड़ पर 4 मुसल्ला आदमी रास्ता रोके खड़े थे। कहाँ जा रहे हो बच्चों? ये वही सफीर के भेजे हुए आदमी थे जो पहले दरबार में आए थे। उन्होंने उन्स को अगवा किया था ताकि बादशाह इरशाद को मजबूर किया जा सके। अब वो अपना शिकार वापस लेना चाहते थे। लड़ाई शुरू हुई। शाफिया और हुरीन ने उन्स को पीछे करके खुद आर बनाई। वो लड़ती रहीं, पसपा न हुई। जख्म आते रहे, दर्द आता रहा, लेकिन उन्स को आगे न जाने दिया। दूर से शहजादी अमीना ने आवाजें सुनी। वो दौड़ी। पीछे मरियम, जैनब, शीजा, अलीजा, माफिया सब दौड़ती आए, गलियों को फांदती, सांस रोके। जब वो पहुँचे, शाफिया जमीन पर थी। हुरैन उसके पास, उसका हाथ थामे। दोनों ने आखिरी ताकत से उन्स को अमीना के हाथों में दिया। आपी, उन्स को घर ले जाना। सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की आवाज थी और गुलाबी फूल थे जो उस रात भी गिरते रहे। शहजादी अमीना ने अपनी 2 बहनों को आगोश में लिया। 6 बहनें रोती रहीं। उन्स समझ नहीं पा रहा था। वो बस शाफिया आपी, हुरीन आपी पुकारता रहा। अमीना के हाथ कांप रहे थे। वो बहनें जो उसके साथ बचपन में खेली थी, जो रात को कहानियाँ सुनाती थी, जो हमेशा हंसती रहती थी, आज लहू में लथपथ थी। ये सब क्यों हुआ? कोई जवाब न था। सिर्फ गुलाबी फूल गिरते रहे, गोया दरख्त भी रो रहा हो। बाकी 6 बहनों के जख्म भी थे, लेकिन वो उठी क्योंकि उन्स को ले जाना था। जब सुबह हुई और शहजादी अमीना ने महल का दरवाजा खटखटाया तो सिपाही हैरान रह गए। शहजादियाँ? हाँ, और शहजादा उन्स। दरवाजा खुला। बादशाह इरशाद सामने था। उसकी आंखें पहले उन्स पर गईं, जो दौड़कर बाप के पास आया। अब्बा, अब्बा। बादशाह ने उन्स को उठाया, सीने से लगाया, लेकिन फिर उसकी नजर अपनी बेटियों पर गई। जख्मी, थकी हुई, फटे कपड़े, आंखों में वो दर्द जो लफ्जों में नहीं आता। अमीना ने जवाब दिया। आवाज सपाट थी, न गुस्सा न आंसू। शाफिया और हुरीन नहीं रहीं अब्बा जान। वो उन्स को बचाते हुए मर गईं। आपकी वो बेटियां जिन्हें आपने कभी प्यार से नहीं देखा, उन्होंने आपके बेटे के लिए अपनी जान दी। बादशाह के मुंह से एक लफ्ज न निकला। वो कहाँ है? दरख्त के पास। बादशाह इरशाद खुद वहाँ गया। 2 जनाजे थे, छोटे, सादा, फूलों में लिपटे हुए। बादशाह पहली बार सबके सामने घुटनों पर बैठ गया और रोया। न बादशाह की तरह, न रोब से, एक बाप की तरह जो बहुत देर से समझा था। ये मेरी बेटियां थीं, मैंने उन्हें जाना ही नहीं। मलका रजिया भी आई। उसने शाफिया का चेहरा देखा, हुरीन का चेहरा देखा। वो एक लफ्ज न बोली। दिल का कोई रिश्ता टूट गया जो टूटकर कभी नहीं जुड़ता। मलका रजिया वहीं बेहोश होकर गिरी और फिर नहीं उठी। वो अपनी बेटियों के साथ चली गई। बादशाह इरशाद अकेला रह गया। ताज सर पर था, लेकिन दिल खाली था। उसने अपनी बाकी 6 बेटियों को बुलाया। अमीना, जैनब, मरियम, शीजा, अलीजा, माफिया सब सामने खड़ी थीं। मुझे माफ कर दो। कोई जवाब न आया। बादशाह ने फिर कहा, इस बार हाथ जोड़कर, मैं जानता हूँ मुझे माफी का हक नहीं। मैंने तुम्हारी माँ को तकलीफ दी, तुम्हें घर से निकाला, तुम्हारी बहनों को पहचाना भी नहीं। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। अमीना ने अपनी बहनों को देखा, फिर बाप को। आपने हमसे मोहब्बत नहीं की, लेकिन हमने आपसे मोहब्बत की, इसीलिए उन्स को बचाया, इसीलिए वापस आए। लेकिन माफी, वक्त लगेगा। बादशाह का सर झुक गया। वक्त गुजरा, आहिस्ता आहिस्ता गुजरा, लेकिन गुजरा। बादशाह इरशाद ने अपनी 6 बेटियों को वो सब दिया जो वो हमेशा से मांगती थीं, इज्जत, पहचान और बाप की मोहब्बत। अमीना को सल्तनत का इंतजाम सौंपा गया। जैनब और मरियम ने सरहद की हिफाजत संभाली। शीजा ने महल का दरबार चलाया। अलीजा और माफिया ने रियाया की खिदमत का काम अपने हाथ में लिया। और शहजादा उन्स, वो नन्हा सा उन्स, हर रात अपनी आपियों के गिर्द बैठता, कहानियाँ सुनता और पूछता, शाफिया आपी और हुरिन आपी कहाँ गईं? और अमीना हर बार वही जवाब देती, सितारों में। वो तुम्हारी हिफाजत करती हैं हमेशा। चेरी ब्लॉसम के फूल हुआ में उड़ते रहे, गुलाबी, खूबसूरत और हमेशा की तरह खामोश। ऐ सुनने वालों, कभी कभी हम वो फल चाहते हैं जो नसीब में नहीं, और उस चाहत में वो खजाना जाया कर देते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद होता है। बादशाह इरशाद को बेटा तो मिल गया, लेकिन इससे पहले उसकी 8 बेटियों ने उसे वो सबक दिया जो कोई उस्ताद नहीं दे सकता था। मोहब्बत मांगने से नहीं मिलती, वो तो दी जाती है, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी शर्त के। और जो उसे समझने में देर करता है, वो हमेशा कुछ न कुछ खो देता है जो फिर वापस नहीं आता। शाफिया और हुरैन, तुम हमेशा याद रहोगी।